Hello everyone. So let's start with equipment which we discussed in the previous session. That means the equipment such as the जो रिक्वायरमेंट होते हैं हमारी ट्री स्ट्रिंग के कहाँ पे ट्री स्ट्रिंग प्रोडक्शन स्ट्रिंग होती है, जो कंप्लीशन स्ट्रिंग होती है, जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो वाले इक्विपमेंट हम आज वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ द वेल हेड. वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट द वेल हेड. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द वेल हेड क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द वेल हेड कंपोनेंट विच आर this one. Okay, one more component is not shown in this figure is the casing wall. Okay, यहाँ पे कहीं पे केसिंग के वाल, ठीक है, जहाँ पे एन्यूलस का अपना आउटलेट होगा, ठीक है, जो अपना एन्यूलस का अपना आउटलेट होगा, ये केसिंग हेड है. ओके, दिस इज़ द इंटरमीडिएट केसिंग, उसका हेड होगा ऊपर, और ये सब हमने बाउल और वो कनेक्शन देखा था उससे अटैच्ड है, वो ये है. एंड जो आउटलर होगा यहाँ कहीं पे अपना क्या होगा, केसिंग का भी एक वाल होगा, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे एक वाल होगा और यहाँ पे प्रेशर को मेजर कर रहे होंगे, ठीक है. ये वाला प्रेशर गेज है, जो एन्यूलस में जो प्रेशर अचीव हो रहा है वो वाला मेजर करेगा, और यहाँ पे एक वाल होगा आउटलेट के लिए, ठीक है, एन्यूलर का सरफेस पे कांटेक्ट करने के लिए. ऐसा आप अभी के लिए समझ लो. उसके बाद यहाँ पे ट्यूबिंग हेड एडाप्टर लिखा है, वो कुछ नहीं है, जो हमने एडाप्टर जॉइंट देखा था, ठीक है. क्या कर रहा था कि यहाँ पे डायामीटर, बॉटम वाली असेंबली के डायामीटर को अप वाली असेंबली के डायामीटर से मैच करवा रहा था. आगे बात करते हैं कि हमने ये वाला जो देखा था. सो टुडे हम फोर्थ चैप्टर एज वेल एज द सिक्स्थ चैप्टर भी साइमल्टेनियसली ही देखेंगे. तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ द सिक्स्थ चैप्टर, not start, but I would like to show you something in the sixth chapter which is अब देखो, जब हमने अपने वेल हेड को डिस्कस किया था, ओके, जब भी हमने वेल हेड को डिस्कस किया, ये वाला वेल हेड है, आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो, ठीक है, ये वाला आपने पढ़ के रखा है इन दी स्टार्टिंग वीडियो, ठीक है. तो यहाँ पे जो स्पूल था, ठीक है, ये वाला स्पूल है जो अपना कन्वेंशनल पूल है, ये वाला वहाँ पे ही यही ड्रॉ करके रखा था. बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाले स्पूल में हमें क्या करना पड़ रहा था कि मान लो पहले क्या कर रहे थे हम, एक केसिंग हेड लगाना होता है, जब भी नए फर्स्ट केसिंग हेड लगाया तभी भी क्या कर रहे थे, बीओपी को रिमूव कर रहे थे. उसके बाद क्या कर रहे थे, नया केसिंग हेड लगाने के लिए फिर से बीओपी को रिमूव कर रहे थे. तो जो अपना कन्वेंशनल था, जो हमने देखा था, उसका डिसएडवांटेज था कि वेल हेड इज दैट फॉर अ स्पूल टू बी इंस्टॉल्ड एट ईच स्टेज ऑफ द वेल द बीओपी स्टैक हैज़ टू बी रिमूव्ड, जो पोटेंशियली हजार्डस फॉर द सेफ्टी ऑफ द वेल एंड प्राइमरी सीमेंट जॉब हैज़ बीन कंडक्टेड. ओके, इनइफेक्टिव प्राइमरी सीमेंट जॉब हैज़ बीन कंडक्टेड. तो बॉटम होल प्रेशर, बीओपी, बॉटम होल प्रेशर का बीओपी जो अपना यहाँ पे हुआ था, वो क्या कर रहा था, वो बेसिकली एन्यूलस को क्या कर सकता था, एन्यूलस को प्रेशर देके क्लोज करवा सकता है सरफेस से, ऐसा उसका एक फंक्शन होता था. इसीलिए लिखा है कि जब भी सीमेंट जॉब होता हो और मान लो यहाँ पे बीओपी ना हो, ठीक है, तो वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. दैट इज़ द सीमेंटिंग पर्पजेज. तो हम इसका अल्टरनेटिव निकाल के रखा है, दैट इज़ द कम्पैक्ट, यानी कि पूरा एक ब्लॉक, उसके साथ क्या कर देना है, स्पूल सिस्टम लगा लेनी है. इसका मीनिंग ये है कि हम क्या करेंगे, देखो ये सब आप मत पढ़ो, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले फिगर देख लो, उसको समझ लो. देखो ये वाला कम्पैक्ट स्पूल है, दैट मीन्स
इसमें क्या होगा, मान लो ये वाली फर्स्ट केसिंग जब डालनी होगी, ठीक है, जब फर्स्ट केसिंग डालनी होगी तभी यहाँ पे पूरा का पूरा एक कॉम्पैक्टेड स्पूल हम लागे लगा देंगे। ये वाला पूरा का पूरा कॉम्पैक्टेड स्पूल है, देखो आपको इसमें कुछ भी कनेक्शन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें ना तो कोई बाउल वाला कनेक्शन है ना कोई और कनेक्शन है। और यहाँ पे देखो जो आपको मैंने प्रीवियसली स्लाइड में बताया था, यहाँ पे प्रेशर गेज और ये वाला वाल आप लगा सकते हो, ठीक है। ये क्या बता रहा है, आउटलेट, जो केसिंग एन्यूलस का आउटलेट है, साइड आउटलेट आपको बताया था, एन्यूलस में से जो फ्लूइड आ रहा है उसके लिए ये यहाँ पे लगा के रखा है। तो ये पूरा कॉम्पैक्टेड है, ठीक है, एक ही साथ में क्या है, पूरा का पूरा हमने कॉम्पैक्ट कर दिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे बीओपी होगा जो हर बार हमें अब रिमूव नहीं करना होगा नई केसिंग को डालने के लिए। कैसे सेट होगा कैसे ये सेट होगा, तो देखो आपने ये बड़ी वाली केसिंग जब इंस्टॉल की होगी, बड़ी वाली केसिंग इंस्टॉल करोगे तो उसका हेड, यहाँ पे हेड ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, केसिंग हेड सबके ऑलरेडी इंस्टॉल है। बट आप क्या करोगे, ये वाली जब केसिंग, बड़ी वाली केसिंग जब आप इंस्टॉल करोगे तब उसका नेक होगा, यहाँ पे जो नेक होगा उसको एक्सटेंड करवा दोगे, उसको किसी भी तरह से आप एक्सटेंड करवा दोगे। और जो एक्सटेंडेड नेक होगा वहाँ पे नेक्स्ट केसिंग, मान लो ये थी अपनी सरफेस केसिंग, इसके बाद हम लगाने वाले हैं इंटरमीडिएट केसिंग, तो मान लो ये एक्सटेंडेड नेक होगा, ठीक है, जब भी केसिंग होगी उसका नेक एक्सटेंड कर दोगे और एक्सटेंडेड नेक पे आप क्या करोगे, ऐसी असेंबली होगी, ऐसी असेंबली होगी जो इंटरमीडिएट केसिंग को वहाँ पे फिट होने देगी। सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। बीओपी ओपन कर दो पहले, ठीक है, आपको ये वाली, जब आपने मान लो ये वाली केसिंग लगाई, ठीक है, फर्स्ट केसिंग आपने इंस्टॉल की, उसके ऊपर आपने ये पूरा का पूरा कॉम्पैक्टेड स्पूल पहले से ये स्पूल तो था ही, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब बीओपी चाहिए हमें इनिशियली ड्रिल करने के लिए तो पहले से ये स्पूल तो लगा हुआ था। अब आपने बीओपी को ओपन कर दिया और फिर क्या कर दिया, उसमें फर्स्ट वाली केसिंग जो सरफेस केसिंग होती है, वो कंडक्टर पाइप को मैं नहीं गिन रहा हूँ, आपने सरफेस केसिंग को लगा दिया। बट आपने साथ में क्या किया, ये जो सरफेस केसिंग थी उसके ऊपर क्या किया, एक नेक को बढ़ा दिया और नेक के इनसाइड जो हैंगर होता था, जो केसिंग को हैंग करके रखता था, वो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है एक्सटेंडेड नेक में। तो उसके बाद फिर से आपने फर्दर ड्रिलिंग किया, फर्दर बीओपी को ओपन किया और नेक्स्ट सरफेस केसिंग को इसमें सेट करवा दिया। अगेन ये वाली जो सरफेस केसिंग होगी, ठीक है, सॉरी इंटरमीडिएट केसिंग होगी, आई एम सॉरी, सो जो इंटरमीडिएट केसिंग होगी उस पर भी ऐसा एक एक्सटेंडेड नेक होगा जो किसको सेटल करवाएगा, नेक्स्ट प्रोडक्शन केसिंग को सेटल करवाएगा। प्रोडक्शन केसिंग के ऊपर भी एक्सटेंडेड नेक होगा, वो किसको सेटल करवाएगा, दैट विल सेटल दी ट्यूबिंग, और ट्यूबिंग के ऊपर जो एक्सटेंडेड नेक है वो एडाप्टर जॉइंट को सेट करवाएगा। तो ऐसे पूरा कॉम्पैक्टेड बना दिया। आपने ऐसा क्यों किया कि आपको बीओपी हर बार निकालना ना पड़े, जो हमारी सेफ्टी को वो कर रहा था। सेकंड चीज़, जो ये एक्सटेंडेड नेक होगा, ठीक है, और नई केसिंग आएगी, ठीक है, एक्सटेंडेड नेक पे जो नई केसिंग हम सेट करवाएंगे, मान लो ये वाला है 20 इंच केसिंग हाउसिंग जिसका एक्सटेंडेड नेक ये वाला है, और ये वाली नई केसिंग जब इस पे सेट होगी तो ये ब्लैक मटेरियल आप देख रहे हो, दैट इज़ द नथिंग बट दैट इज़ द रिंग गास्केट और सीलिंग मटेरियल। ओके, ये क्या है, सील मटेरियल, जैसे कुकर के ऊपर आप रिंग लगाते हो वैसा ही सीलिंग मटेरियल है, ताकि कहीं से भी लीकेज ना हो, ठीक है। ये कॉम्पैक्टेड स्पूल में लीकेज चांसेस बढ़ जाएंगे, बट आपको ऐसा हर बार क्या करना है, ये वाला देखो पूरा का पूरा हमने सील करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो, ऑब्वियसली देख सकते हो, ब्लैक मटेरियल है वो उसे सील करके रखा है, ठीक है। तो ये था कॉम्पैक्टेड स्पूल। ये कहाँ पे काम आएगा, ये कहाँ पे काम आएगा, फर्स्ट तो देखो ऑफशोर में ये बहुत ही वाइडली यूज होगा। क्यों, क्योंकि ऑफशोर में सब इक्विपमेंट 1 बाय 1 लेके जाना, वहाँ पे स्टोर करना, इतना उतना अच्छे से फैसिलिटी नहीं होता, तो ये वाला ऑफशोर में बहुत अच्छे से काम आता है। सेकंड चीज़, बीओपी को रिमूव नहीं करते तो सेफ्टी ऐड हो जाती है, ठीक है, सेफ्टी हमारी बढ़ जाती है। दिस आर दी फंक्शन, ओके, मैंने आपको जो बताया वो फंक्शन है। रिंग कास्केड इज लोकेटेड ऑन द फ्लेंज फेजेस बिटवीन द कॉम्पैक्ट स्पूल एंड द 20 इंच केसिंग हेड हाउसिंग। रिंग गास्केट इज द सीलिंग एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। रिंग गास्केट इज द कनेक्शन है जो नेक्स्ट केसिंग को उस अपने ऊपर सेटल होने देगा। वो कहाँ पे होगा, फ्लेंज फेसेस बिटवीन द कॉम्पैक्ट स्पूल। ओके, कॉम्पैक्ट स्पूल किससे, फ्लेंज क्या होती है, आपने देखा होगा
दो पाइप को इस तरह से जॉइंट हुए देखा होगा, जिसे हम लोकल टर्म में तो बंगड़ी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से दो दो फ्लेंजिस होती है। यहाँ पे नहीं समझ आएगा, यहाँ पे देखो इस तरह से ये एक प्लेट है, ये वाली एक प्लेट है, ठीक है। और उसमें क्या है, ऐसे होल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, होल होते हैं। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। और दूसरी वाली भी ऐसी एक प्लेट होगी, सिमिलर वे में इसके जैसी ही दूसरी प्लेट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो ये दूसरी वाली है, और इसमें भी क्या होते हैं, होल होते हैं। क्या होते हैं, होल होते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रू डाल देंगे, और ये दो पाइप, ठीक है, ये यहाँ से एक पाइप आ रहा होगा, यहाँ से एक पाइप आ रहा होगा, यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे, ठीक है। ऐसा फ्लेंजिस कनेक्शन आपने अपने अपने आसपास वाटर की लाइन में बहुत सारी जगह पे देखा होगा। गैस वाली पाइपलाइन में नहीं देखा होगा भाई, गैस की पाइप में फ्लेंजिस अलाउड नहीं होती है, ओके, डोंट वरी। गैस की पाइपलाइन में फ्लेंजिस मत फाइंड करना, नहीं मिलेगी। मिल रही है तो यू कैन फायर दी PIL अगेंस्ट दैट, वाई आपने ये यूज़ किया, ठीक है, PNGRB के गाइडलाइन के विरुद्ध है, ठीक है। यू कैन नॉट यूज दी फ्लेंजिस टू ज्वाइन दी आइदर PE पाइपलाइन और स्टील पाइपलाइन ऑफ दी गैस कनेक्शन, ओके। सो ऐसी फ्लेंजिस आपको वाटर की पाइपलाइन में ही बेसिकली मिलेगी। क्यों हम नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसमें लीकेज होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ एक बार। कोई एक फ्लेंजिस इसमें अच्छी नहीं दिख रही है, ओके, ये वाली कनेक्शन है, ये फ्लेंज है, ठीक है, ये वाली फ्लेंज है, ये वाली भी फ्लेंज है। सिंपली दो साइड से स्क्रूड अप किया होता है, ठीक है, दो प्लेट को साथ में स्क्रूड अप करके रख देते हैं। और वो स्क्रू कैसा होता है, एक साइड से नट डालोगे और दूसरी साइड बोल्ट लगा, एक साइड से बोल्ट डालोगे और दूसरी साइड आप नट लगा लोगे। बोल्ट और नट मत पूछना भाई, ये ऐसा होता है, ये इस तरह से होता है, ये बोल्ट होता है। और दूसरा नट होता है, वो सिंपली राउंड शेप का होता है, वो नट होता है, वो यहाँ पे फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब भाई ये तो थोड़ी ना आपको बताने की ज़रूरत है, बट फिर भी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉम्पैक्ट स्पूल, ओके। ये क्या है, कॉम्पैक्ट स्पूल था। इसके फंक्शन आप चाहो तो रीड कर लो, बट जो बताया वही यहाँ पे मोस्टली लिखा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट केसिंग होगा उसका हैंगर, कहाँ पे होगा, सील रिंग्स बोथ ऑन द टेपर्ड सीट विद लॉकेट्स इन दी 20 केसिंग हेड हाउसिंग, यानी कि जो अपना पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट हाउसिंग है, ठीक है, उसमें जो 20 की केसिंग है उसके ऊपर क्या होगा, इसका नेक्स्ट केसिंग का हैंगर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेक्स्ट केसिंग का हैंगर, जो आपको बताया है, ठीक है। एंड ऑन द एक्सटेंड नेक ऑफ द हैंगर, यानी कि जो हैंगर है उसका नेक एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको कुछ इस तरह से बोला कि ये वाली केसिंग है, इसके ऊपर क्या कर रहे हो आप, आप ये वाली केसिंग है तो आप बाहर से इसके ऊपर एक हैंगर भेज रहे हो, ठीक है। और उस हैंगर है वही तो अपना एक्सटेंडेड नेक है, ठीक है, ऐसा ये कुछ बोल रहा है। मैंने आपको वही बताया कि आप ये वाली केसिंग है उसके ऊपर नेक को एक्सटेंड कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे हैंगर लगा रहे हो। सिंपली उसका मीनिंग यही होता है, ठीक है, इसका मीनिंग यही होता है। सीलिंग इज प्रोवाइडेड अराउंड द नेक ऑफ द हैंगर्स विद इन द स्पूल, ओके। सो हैंगर है, ठीक है, सारे जो हैंगर है उस पर क्या होगा, सीलिंग एलिमेंट होगा। क्यों, लीकेज अटकाने के लिए। ट्यूबिंग हैंगर अल्सो हैज सील बोथ एट द बेस एंड हैंगर एज वेल एज ऑन द एक्सटेंडेड नेक विच प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ द कॉम्पैक्ट स्पूल, ठीक है। स्पूल के बाहर ट्यूबिंग का हेड आएगा, क्यों, क्योंकि हमें इसके ऊपर क्या करना है, अब एडाप्टर असेंबली लगानी है, क्योंकि ऊपर से हमें क्रिसमस ट्री को सेट करना है। तो सिंपली आप इतना याद रखो, इसमें कुछ उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, BOP को रिमूव नहीं करना पड़ता, इसलिए असेंबली यूज़ होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, केसिंग हैंगर होते हैं जिसके नेक ऑलरेडी एक्सटेंड किए होते हैं, जो प्रीवियस पॉइंट केसिंग पे सेट होते हैं, और जो नई नेक्स्ट केसिंग को उस इंस्टॉल करने के लिए उसको जगह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ इतनी है, ठीक है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, बहुत डीप में मत जाओ, ठीक है, बहुत डीप में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप एक ही चीज़ याद रखो, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। ये वाली ऐसी फिगर को आपको रीड करना आना चाहिए, ठीक है। ये 3D और 2D का कॉम्बिनेशन है। ये वाली फिगर आप देखो, ये वाली लास्ट वाली केसिंग है और ये बड़ी वाली केसिंग है। 36 इंच का कंडक्टर पाइप है,
और आप देख सकते हो जो 20 इंच वाली केसिंग है, ये वाली 20 इंच वाली होगी। ओके, यही होगी ना ऑब्वियसली। ओके, ये वाली केसिंग आप देख लो। सो यू कैन सी हियर, ये वाली केसिंग है वो यहाँ पे है। ओके, उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है फिगर को, बट कैसे हम इसको सेट करवाते हैं वो और इसका फंक्शन, आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। ये वाली लाइन आप इसकी फंक्शनैलिटी बताती है कि इसका जो हैंगर होगा, जहाँ पे ये हैंग होगी, वो सील रिंग होगा बोथ ऑन द टेपर्ड शिप विथ लोकेट्स इन दी 20 इंच के केसिंग हेड के हाउस में एंड ऑन द एक्सटेंडेड नेक ऑफ द हैंगर विच लोकेट्स इन द बेस ऑफ द कॉम्पैक्ट स्पूल। ओके, ये हैंगर है वो उसको अलाउ करेगा नेक्स्ट को सेटल होने के लिए। सिंपल सी चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये दो तरह के हेड अवेलेबल होते हैं और अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्रिसमस ट्री। सो लेट्स टॉक ऑन द क्रिसमस ट्री। सो क्रिसमस ट्री का फिगर वहाँ पे अच्छा था, तो वी विल मूव इनटू 4th चैप्टर। बट अब मैं 6th चैप्टर में नहीं जाऊँगा, यहाँ पे ही आपको दोनों का मर्ज करके बता रहा हूँ। तो देख लो, जो क्रिसमस ट्री है वो क्या है, वाल की असेंबली है। और उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन है कि आपको फ्लो रेट और प्रेशर को क्या करके देगी, वो कंट्रोल करके देगी। कैसे कंट्रोल करके देगी, वहाँ पे भाई वाल है, उसमें से बहुत सारे वाल ऐसे हो गए। ठीक है, वाल है वहाँ पे, ये वाला जो कनेक्शन है दैट इज़ द फ्लैंज कनेक्शन। तो देखो क्रिसमस ट्री क्या होती है, तो एक चीज़ याद रखो, ये वाल की असेंबली होती है। वाल की असेंबली जो क्या करवाती है, फ्लो को कंट्रोल करवाती है। इसमें कौन कौन से टाइप के वाल अवेलेबल होते हैं, इसमें एक गेट वाल। ठीक है, आपको वाल के टाइप और उसका फंक्शन पता नहीं है तो यू कैन गो ऑन दी यूट्यूब एनिमेशन में देख लो। ठीक है, आपको इतने वाल तो पता होने ही चाहिए, गेट वाल, चौक वाल, बॉल वाल। चौक वाल तो हम पढ़ लेंगे, बट ये दो वाल ठीक है, सिंपल ही है। वी विल सी व्हेन वी सी सेफ्टी सरफेस वाल। ठीक है, ये चेक है। ठीक है, चेक वाल है, चौक नहीं है। ठीक है, चेक है, चौक नहीं है, याद रखना। चेक वाल अलग होता है, ये एनआरवी होता है। ठीक है, चेक वाल क्या होता है, एनआरवी होता है, नॉन रिटर्निंग वाल, नॉन रिटर्निंग वाल। तो वी विल सी दिस, बट अभी के लिए देखो, अभी हम क्रिसमस ट्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ से एक एडाप्टर से, ठीक है, इसको क्या करवाया है हमने, लास्ट केसिंग हेड पे सेट करवाया है। अब मैं कन्वेंशनल स्कूल की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ पे कौन कौन से वाल अवेलेबल होते हैं, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला जो फिगर है वो आपको मैं बता दूँ। यहाँ पे एक मास्टर वाल हो गए, कितने, दो मास्टर वाल हो गए। ठीक है, क्या होगा, दो मास्टर वाल हो गए। और उसकी कंडीशन ये है कि एक वाल होगा वो मस्ट बी रिमोटली, दैट मीन्स कि हम स्टार्ट कर सके, हम बंद कर सके, वैसा होना चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी के लिए। ठीक है, किसके लिए, इमरजेंसी के लिए। और वन वाल क्या हो सकता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो सकता है। तो ये आपकी नॉलेज पर्पज ऑफ व्यू है। ठीक है, आप चाहो तो इसकी गाइडलाइन कहीं पे होगी, कहाँ पे होगी, DGH पे मिलेगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ दी हाइड्रोकार्बन, जो ये सब रेगुलेट करता है। उस बॉडी की वेबसाइट पे आपको सारी ये सब गाइडलाइन मिलेगी, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से कोई काम का नहीं है, कोई नहीं पढ़ता। तो आप मेजर चीज़ याद रखो कि दो वाल असेंबली क्यों है, ये सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, आप कहीं पे भी, जहाँ कहीं भी हाइड्रोकार्बन के साथ डील हो रहा है, वहाँ पे आपको ऐसी ड्यूअल असेंबली मिलेगी। ठीक है, ये इस तरह से एक लाइन जा रही है। ठीक है, इसमें मान लो दो वाल है, तो आपको बैकअप के तौर पे इसमें इस तरह से सेकंड स्टैंड बाय मोड पे लगी हुई ऐसे ड्यूअल असेंबली ही मिलेगी। ये सब सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे
दो मास्टर वाल, ठीक है, नाम याद रखो, मास्टर वाल है, ठीक है, ये वाला एक ही बताया हुआ है बट ये दो होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ोगे, ठीक है, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे एक फ्लोटिंग फ्लो फिटिंग या आप फ्लोटी, दैट मीन्स जो फ्लो को 3 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एक फ्लोटिंग टी, ये क्या है, फ्लोटिंग टी है। दैट मीन्स टी, आपने टी देखा है ऑब्वियसली, आपने घर पे पाइप होके वहाँ पे आपने टी कनेक्शन देखा होगा, इस तरह का वाई, इस तरह का कनेक्शन है जो 3 डायरेक्शन में भेज सकता है, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं आपने यहाँ पे वाल फिट कर दी है तीनों जगह पे और आपने ये दो क्लोज रखे तो ये ओनली यही डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। दो तो ओपन होने ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लोटिंग टी है, ठीक है। सिंपली एक फ्लोइंग असेंबली है जो फ्लो को यहाँ पे जाने दे सकती है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब फ्लोइंग टी है, उसके बाद देखो ये एक स्ट्रिंग ये वाली है, एक स्ट्रिंग ये वाली है और एक स्ट्रिंग ये वाली है, ठीक है। स्ट्रीम, ओके, स्ट्रिंग नहीं स्ट्रीम बोल रहा हूँ। तो इसे बोलेंगे विंग वाल, ओके। ये कहाँ पे है, विंग पे है, तो इसे बोलेंगे विंग वाल। सिमिलरली ये भी क्या है, ब्लीड वाल, ठीक है। एक विंग वाल है और एक, दोनों विंग वाल ही है, ठीक है, दोनों विंग पे अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे, विंग वाल, ओके। क्या होंगे, विंग वाल, यानी कि दो विंग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि दो विंग है, ओके। उसके बाद आप देखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ से निकल रहा था, यहाँ पे दो मास्टर वाल थे, यहाँ पे दो मास्टर वाल थे, उसके बाद विंग में वाल है और ये है वो क्या है, चौक है, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरह से चौक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये वाली डायरेक्शन में यहाँ पे क्या है, स्वेप वाल है। इसे आप स्वेप वाल बोलो या क्राउन वाल बोलो, ठीक है। इसका ही दूसरा नाम होता है क्राउन वाल, ओके। क्या होता है, क्राउन वाल। और इसके टॉप पे फ्लैंज है और उसके ऊपर कनेक्टेड है अपना प्रेशर का गेज, ओके। क्या कनेक्टेड है, प्रेशर का गेज कनेक्टेड है। तो हम 1 बाय 1 हम क्या देखेंगे, इन सब के फंक्शन देखेंगे, ओके। ये सारे वाल के फंक्शन देखेंगे और कहाँ पे कौन सा वाल पॉसिबल है, दैट वी विल सी। और एक चीज़ जो आपको आगे बताई थी, यहाँ पे एक साइड आउटलेट होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केसिंग पे, ठीक है। ये वाला था वो क्रिसमस ट्री था। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे साइड आउटलेट, जहाँ कहीं पे भी साइड आउटलेट है, मैं ऐसे एरो करके बोल रहा हूँ, वहाँ पे एक वाल होगा एज वेल एज दी, वहाँ पे प्रेशर और गैस को हम मेजर कर रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें असेंबली दिख रही है। तो लेट स्टार्ट विद द मास्टर वाल। मास्टर वाल ऐसा वाल है जो स्लैम शट ऑफ वाल है। स्लैम शट ऑफ वाल का फंक्शन ये होता है कि जब कहीं भी यहाँ से कुछ हमें डिज़ायर नहीं है उस तरह से फ्लो आना स्टार्ट हो और हमें यहाँ पे पूरा का पूरा ये शट ऑफ कर देना हो कुछ टाइम के लिए, तो ये मास्टर वाल उसके लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है, वो हम क्लोज कर देंगे ताकि कोई भी फ्लो, देखो ये वाला वाल क्लोज कर दिया तो आगे कोई भी फ्लो नहीं जा पाएगा। सेकंड वाल है वो है स्वेप वाल और क्राउन वाल, क्राउन पे है, ठीक है, टॉप पे है। तो ये वाल का फंक्शन होता है कि ये वाल मोस्टली क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला वाल हम क्लोज रखेंगे, ठीक है। ये वाला वाल ऑब्वियसली हम क्लोज रखेंगे, बट जब भी हमें कुछ इंजेक्ट करवाना है, ठीक है, कुछ इनसाइड भेजना है, ठीक है, या फिर कोई वर्क ओवर करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाल क्लोज कर देंगे, ये वाल क्लोज कर देंगे, ये वाल को ओपन कर देंगे और ये वाला वाल ओपन करके यहाँ से कुछ अगर वर्क ओवर के लिए कुछ भेजना है तो वो हम भेज सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो इसका फंक्शन एक ही होता है, जब वर्क ओवर करना है तो हम इसको ओपन करेंगे, वरना ये वाल ऑब्वियसली क्लोज होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये वाल ऑब्वियसली क्लोज होगा। इसके बाद बात करते हैं, ये है अपना विंग वाल, ओके। ये क्या है अपना, ये है अपना विंग वाल, जहाँ से यहाँ से प्रोडक्शन आ रहा होगा, ठीक है, तो हम यहाँ से प्रोडक्शन ले रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। प्रोडक्शन लेवानु हो, प्रोडक्शन लेना होगा तब वहाँ वो वाल ओपन रहेगा, बाकी वो वाल भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, चौक है, ये दोनों साइड चौक है, ठीक है। आप चाहो तो ये वाली जो विंग है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोटिंग टी लगा हुआ है, ये वाला
फ्लोटिंग टी लगा हुआ है। सो इफ़ यू वांट, ठीक है, इस तरह से फ्लोटिंग टी है। ओके, आगे बात करेंगे उसकी। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब फ्लो लेना है तो यहाँ से फ्लो आएगा ऑब्वियसली, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऑब्वियसली बंद, ये वाला वाल का फंक्शन क्या होता है, क्लोज करने के लिए। अब ये वाला चौक है, ठीक है, ये हम सेपरेटली देखेंगे। चौक का मेन फंक्शन होता है फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है। पूरा का पूरा फ्लो कहाँ से कंट्रोल होगा, चौक से कंट्रोल होगा। चौक ऐसी असेंबली होती है जो आपका फ्लो रेट डिसाइड करती है बेस्ड ऑन द प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। यानी कि आप पूरा एरिया ओपन रख रहे हो, आप चाहो तो ये वाल पूरा का पूरा ओपन। आपका नल होता है, ठीक है, वो भी फ्लो रेट को कंट्रोल कर सकता है। कैसे, आपका नल फुल्ली ओपन है तो फ्लो फास्ट आएगा, फुल्ली क्लोज है तो फ्लो नहीं आएगा। वैसे ये चौक वाल क्या होता है, आपका फ्लो कंट्रोल वाल होता है। उसका फंक्शन होता है बैक प्रेशर जनरेट करना एज वेल एज दी फ्लो को कंट्रोल मैनर से यहाँ से आगे बढ़ाना। और यहाँ पे चौक वाल पे एक छोटा सा ब्लीड वाल होता है। क्या होता है, ब्लीड वाल। ब्लीड यानी कि जो, अब देखो, जो भी ऑन ऑफ वाल होता है, ठीक है, आप नल होता है या कुछ भी होता है, तो आपको पता है कि आपके नल में कई बार क्या होता है, जब आपका पूरा का पूरा पाइपलाइन में फ्लो नहीं है, ठीक है, जब भी आपके पाइपलाइन में फ्लो नहीं होता है और आप नल चालू करो तो वहाँ पे क्या होता है, पहले थोड़े बहुत झटके लगते हैं, उसके बाद पानी फ्लो होना स्टार्ट होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, वो वाली चीज़ होगी जब ये पूरा का पूरा एम्प्टी होगा और यहाँ से कोई सडन चीज़ आ रही है तो यहाँ पे फ्लक्चुएट होगा, वो ना हो। ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न होता है, वहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है। क्या हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। और एयर की डेंसिटी लो होती है तो डेल रो एवरेज क्या होती है, लो होती है। एवरेज डेंसिटी कम हो जाएगी तो वहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप है, ठीक है, वो ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा लोस्ट है, प्रेशर का लोस्ट ड्रॉप नहीं, प्रेशर का लोस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, इसी के लिए ऐसा होता है, ठीक है। दिस वी विल सी इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप। वहाँ पे हम देखेंगे, उसको प्राइमिंग करना होता है। सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है, ओके। ब्लीड वाल, उसके लिए एयर ट्रैप को निकालने के लिए हम ब्लीड वाल लगाते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑल। अब बात करते हैं ये केसिंग के वाल का क्या यूज़ है, ठीक है। ये जो केसिंग का वाल है उसका यूज़ है सर्कुलेशन मडका होता था। ऑब्वियसली आपको कुछ नीचे से, यहाँ से कुछ फ्लूइड आपने एंटर करवाया और उसको एन्यूलस में से रिमूव करना है, तो उस टाइम पे ये वाल काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, इसका यूज़ होता है, ये क्यों लगाया जाता है यहाँ पे क्यों लगाया जाता है कि मान लो आपने कोई फ्लूइड यहाँ पे भेज रहे हो, ओके। मान लो यहाँ पे आपने एक वाल लगाया हुआ है और वो क्या कर रहा है, एन्यूलस का प्रेशर मेजर कर रहा है, ठीक है, एन्यूलस का प्रेशर मेजर कर रहा है। और यहाँ पे आपको पता है कि आपने हैंगर लगाया हुआ है, दैट मीन्स जो ट्यूबिंग के इनसाइड का प्रेशर है और एन्यूलस का प्रेशर है, ठीक है, वो दोनों डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। मान लो कुछ इस तरह से कंडीशन है, ये इस तरह से कुछ कंडीशन है अपनी, कि ये वाला यहाँ का प्रेशर मेजर हो रहा है और एक यहाँ का प्रेशर, ठीक है, टॉप पे जो गेज लगा है क्राउन वाल के ऊपर, ये वाला भी तो कुछ प्रेशर मेजर कर रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर मेजर हो रहा है, यहाँ पे भी प्रेशर मेजर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे पैकर लगाया हुआ है, यहाँ पे क्या है, पैकर लगाया हुआ है, और यहाँ पे पैकर फ्लूइड अवेलेबल है, ठीक है, पैकर फ्लूइड हमने डाला हुआ होगा। तो ऑब्वियसली ये वाला जो प्रेशर है, यहाँ पे सरफेस पे जो हमें प्रेशर देना पड़ रहा है, ठीक है, दैट इज़ द 0 PSI गेज। क्यों, क्योंकि ये वाला हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, वो हमें क्या करवा रहा है, यहाँ से जो फ्लो आ रहा है वो इसको रेजिस्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है। दैट मीन्स आपने सरफेस पे से कोई प्रेशर नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप सरफेस पे से वेल को क्लोज करने के लिए आपको अभी के लिए कोई प्रेशर नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। आपको सर्टेन एन्यूलर प्रेशर मैंने पढ़ाया हुआ है, ये वाला प्रेशर है, ठीक है। क्या है, सर्टेन एन्यूलर प्रेशर, ओके। सर्टेन एन्यूलर प्रेशर का मतलब क्या था, यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है और यहाँ से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है उसका डिफरेंस था, ठीक है।
ऐसा था। बट अभी के लिए ये क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन पे है, ठीक है, वरना तो पेकर फेल हो जाएगा ना। ऑब्वियसली बात है, ये वाला कुछ वैल्यू दिखाएगा तो पेकर फेल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर तो ये वाला फ्लूइड भी एन्यूलस में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 0 PSI गेज होना चाहिए, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, अभी बैलेंस होके रखा है। दैट मीन्स PF इज इक्वल टू क्या है, PH है, बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे जो पेकर फ्लूइड डाला हुआ है वो इसके साथ बैलेंस में है, ताकि ये पेकर हमारा डैमेज ना हो। जितना अपवर्ड फोर्स है और जितना डाउनवर्ड फोर्स है वो दोनों इक्वल है। उससे क्या होता है, कॉन्स्टेंट पदार्थ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अपनी गति को स्टार्ट रखता है, या फिर जो पदार्थ स्थिर है वो स्थिर ही रहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ। बट यहाँ पे कुछ प्रेशर दिखा रहा होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स P फॉर्मेशन इज हाईएस्ट, बट P हाइड्रोस्टेटिक क्या है, 0 है। तो जितना रिजर्वायर का प्रेशर होगा उतना वहाँ पे इनिशियली प्रेशर दिखा रहा होगा। बट मान लो ये वाली वैल्यू आपको 0 नहीं, बट कुछ वैल्यू मिल रही है। मान लो यहाँ पे जो प्रेशर था 2700, यहाँ पे भी प्रेशर मिल रहा है 2700, ठीक है, 2700 दोनों इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका फ्लूइड नॉट ओनली ट्यूबिंग में से जा रहा है, बट आपका फ्लो ऑब्वियसली एन्यूलस में से भी जा रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, ऐसा दो कंडीशन पे हो सकता है। आइदर ये वाली ट्यूब आपकी ट्यूबिंग क्या हो गई, वो ट्यूबिंग में क्या हो, लीकेज हो, क्या हो, ट्यूबिंग में क्या हो, आपका लीकेज हो, या फिर सेकंड कंडीशन ये वाला पेकर फेल हो गया हो, ठीक है, ये वाला पेकर फेल हो गया हो। यानी कि ये वाला हाइड्रोस्टेटिक था वो अब कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ से फॉर्मेशन का फ्लूइड वहाँ पे एंटर हो चुका है। और यहाँ पे शट-इन एन्युलर प्रेशर जो क्या होता था PF माइनस P हाइड्रो, ठीक है, ये अब PF हो चुका है। दैट मीन्स ये हाइड्रोस्टेटिक आपका फेल हो चुका है, यानी कि यहाँ से फ्लूइड एन्युलस में भी एंटर हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे केसिंग पे क्या होता है, आपका प्रेशर का हेड लगा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इंडिकेशन होता है ट्यूबिंग लीकेज का, या फिर किसका एन्युलस में से कोई फ्लूइड आ रहा है उसका पेकर फेल का, ठीक है। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, ऑब्वियसली कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो उसका यूज़ होता है वहाँ पे केसिंग का गेज होने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब, चलो ये भले रहा वैसे ही। तो ये था नॉर्मली हमने ये सब किससे फिट करवाया है, फ्लेंजिस से, और वहाँ पे सील होगा। सील क्या होता है, नॉर्मली टेफ्लॉन या ऐसा कोई मटेरियल होता है, ओके। तो अब मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बोल दूँ कि अब यहाँ पे ऐसा कनेक्शन लगाया है, और मैंने आपको बोला कि फ्लेंजिस में से सबसे ज़्यादा लीकेज होने के चांसेस है। तो इसमें भी एक एडवांस सिस्टम अवेलेबल है। एक कैसे सिस्टम अवेलेबल है, एडवांस सिस्टम, कि आप इसको क्या करो, पूरा का पूरा एक ब्लॉक में, जैसे हमने कॉम्पैक्ट स्पूल देखा था, सिमिलर वे में इसको एक ब्लॉक में आप, ठीक है, एक ब्लॉक बना दो इसका, जिसे मोनो ब्लॉक कहते हैं। जो हमने लास्ट वाली फिगर में देखा था वो मोनो ब्लॉक था, ठीक है। ये वाले चैप्टर में जो था वो मोनो ब्लॉक था। यू कैन स्किप, ओके, 10 सेकंड तो चली गई, यू कैन स्किप 10 सेकंड। तो ये रहा, ऐसे एक मोनो ब्लॉक बना लो ताकि फ्लेंजिस कनेक्शन ना हो, ठीक है। यानी कि आप माइल्ड करके ही भेज दो, ठीक है, सब वाल आप एक असेंबली में कनेक्शन ना करना पड़े, तो आप माइल्ड करके ही भेज दो। तो अब ये मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसे मोनो ब्लॉक क्रिसमस ट्री कहते हैं, और वो था वो कन्वेंशनल था, ठीक है, वो नेचुरली यूज़ होता है, ठीक है। प्रेशर रेटिंग इसका कम हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, कि जो प्रेशर रेटिंग है, मान लो कि अपने रिजर्वायर का प्रेशर 3000 है तो ये वहाँ तक ही काम करेगा। बट अगर रिजर्वायर का प्रेशर 5000 होगा, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, परफेक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। तो लीकेज को कम करने के लिए हम मोनो ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये था अपना क्रिसमस ट्री। सेकंड चीज़, जो सारे वाल थे, ओके, लेट्स डिस्कस ऑन दी वाल। तो मैंने आपको बोल दिया कौन कौन से वाल थे वहाँ पे। फर्स्ट इज दी मास्टर वाल। मास्टर वाल ऑन ऑफ करता था, यानी कि आइदर वेल को क्लोज करेगा या फिर वेल को ओपन रखेगा।
ऐसा वाल कौन सा वाल है जो ये फंक्शन देता है, वो ऑब्वियसली कौन सा वाल होता है, गेट वाल होता है। कौन सा वाल होगा, गेट वाल। वहाँ पे गेट वाल ही मोस्ट सूटेबल रहेगा। या फिर यू कैन यूज़ द बॉल वाल। ओके, बॉल वाल भी आप वहाँ पे यूज़ करते हो, बट बॉल वाल इज़ द मोर फ्लो कंट्रोल टाइप वाल। ओके, जो फ्लो को कंट्रोल करता है वैसा। तो आप दो वाल यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, इधर गेट वाल और बॉल वाल, बेस्ड ऑन दी प्रेशर रेटिंग। और अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है आपका रिजर्वायर का, वेरी हाई, तो यू कैन यूज़ दी बटरफ्लाई वाल। ये 3 वाल वहाँ पे सूटेबल हो गए। ये 3 के अलावा वहाँ पे आप चेक वाल नहीं यूज़ कर पाओगे, वहाँ पे आप ग्लोब वाल नहीं यूज़ कर पाओगे। ठीक है, ये वाल वहाँ पे नहीं यूज़ होगा। बहुत हाई प्रेशर है, ठीक है, वेरी हाई फ्लो रेट है तो बटरफ्लाई, और अगर लेस फ्लो रेट हो गेट वाल। बॉल वाल भी उतना सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि बॉल वाल भी वो होता है। अब ये वाल का फंक्शन कैसे काम करता है, दैट वी विल सी इन फ्यूचर। ओके, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पे आ जाएंगे वहाँ पे देखेंगे, अभी नहीं डिस्कस करवा रहा हूँ। सेकंड चीज़, जो चौक होता था वो स्पेसिफिक टाइप का वाल होता है, तो वहाँ पे कोई और वाल नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे कोई और वाल नहीं होगा। स्वेप वाल था, स्वेप वाल भी आपको फ्लो कंट्रोल नहीं करवाना है, आपको नॉर्मली क्या करना है, वहाँ पे भी आपको गेट वाल ही यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट चौक था। ठीक है, चौक इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ द वाल। ओके, तो चौक वाल में किस टाइप का वाल होता है भाई, चौक वाल ही होता है। ठीक है, चौक एक वाल के टाइप का ही नाम है, जबकि मास्टर वाल ऐसा कोई वाल नहीं होता। मास्टर वाल हम जो अपने क्रिसमस ट्री में जो लास्ट वाल है, जो सेफ्टी के लिए शट ऑफ स्लैम शट ऑफ वाल की तरह फंक्शन करता है। स्लैम शट ऑफ वाल भी कोई स्पेसिफिक टाइप का वाल नहीं है। स्लैम शट ऑफ वाल हम उसे बोलते हैं जो रफ कंडीशन में वेल फ्लो को क्लोज कर दे। ठीक है, तो मास्टर वाल बोलते हैं, स्लैम शट ऑफ वाल बोलते हैं। ये सब हम स्पेसिफिक क्रिसमस ट्री के लिए डिफाइन की गई टर्मिनोलॉजी है, बट वहाँ पे किस टाइप का वाल होगा, गेट वाल होगा। ठीक है, ऐसा मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और ये हुआ उसका थोड़ा बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो क्रिसमस ट्री हमने देख लिया है। ठीक है, क्रिसमस ट्री उतना बहुत हार्ड नहीं है, इसमें सिंपली वाल ही होते हैं। अब नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है, ओके, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट, क्या पढ़ेंगे अब, रुको एक बार मैं देख लेता हूँ। इज़ देयर एनी मिसिंग पॉइंट इन द क्रिसमस ट्री और नॉट, वेल हेड और प्रोडक्शन एंड इंजेक्शन। ओके, तो आपको ब्लो आउट जब होगा तब क्रिसमस ट्री नहीं होगा, क्रिसमस ट्री होगा तब ब्लो आउट नहीं होगा। एन्यूलस आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, ओके, विंग वाल था। जो विंग वाल होता है, यानी कि ये वाला वाल आपका विंग है, तो ये विंग है, तो ये एक विंग वाल है। जो विंग वाल होता था, जो आपको विंग में होता था, यहाँ पे फ्लोटिंग टी है, यहाँ पे क्राउन वाल है, और इस तरह से 2 विंग होती थी। तो ये विंग वाल जो था, ये वाला क्या होता है कि आप एक वाले वाल से क्या करो, प्रोडक्शन लो, तो दूसरे वाले वाल से आप इंजेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि CO2 फ्लडिंग या ऐसा कुछ करना है, तो उस टाइम पे अगर पाइप में से ट्यूबिंग में से इंजेक्ट करना है, तो उस टाइम पे विंग वाल आप यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ द वेल किलिंग वाल। ओके, वेल को किल करना है तो भी आप वहाँ से फ्लूइड एंटर करवा के हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द अनदर विंग वाल। वहाँ पे 2 विंग वाल हम यूज़ करते थे, और उसके बेस पे वो दोनों लेफ्ट साइड पे रखो, दोनों राइट साइड पे रखो, एक लेफ्ट में और एक राइट में रखो, वो कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट वहाँ पे क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो सब हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, तो इतना ही था इसमें। ये 6th चैप्टर की बात करूँ तो उसमें से भी हमने विंग वाल देखा, और जो 2 लाइन थी, ठीक है, ये एन्यूलस वाल इसमें अच्छे से दिखाए हैं। ठीक है, ये और चीज़ है। ठीक है, तो फ्लो विंग वाल था, उसमें से एक किल लाइन थी और एक प्रोडक्शन की लाइन थी, वो आपको समझना है, और वो आप रेड भी कर सकते हो, स्वेप वाल और वो वाल। ओके, मास्टर गेट वाल, मास्टर वाल है वो गेट वाल टाइप का वाल है। फ्लेंजिस का कनेक्शन ज़्यादा होता है कन्वेंशनल में, तो हम ये मोनोब्लॉक यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली ये वाला यूज़ करेंगे जिसमें सब कुछ एक ओके। अल्टरनेटिव डिज़ाइन ऑफ द ट्री यूटिलाइज अ सॉलिड ब्लॉक कंस्ट्रक्शन ऑफ द योक पीस। ये वाली योक पीस है, ठीक है, वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सब कुछ एक ब्लॉक में फिट करके रख दिया है।
क्रिसमस ट्री इज कंडक्टेड बाय फ्लैंजेस और क्लैम्प ऑन टू टॉप ऑफ द वेलहेड बट ओके, ये अडेप्टर की बात कर रहा है। दैट मीन्स आपको अपना ट्यूबिंग का ट्यूबिंग हेड के जो लास्ट डायामीटर होगा वो क्रिसमस ट्री के डायामीटर से मैच करवाने के लिए बीच में अडेप्टर लगाना होगा। ओके, और वहाँ पे हर जगह पे सीलिंग एलिमेंट यानी कि रिंग गास्केट या फिर सीलिंग एलिमेंट होगा, रिंग गास्केट या सीलिंग एलिमेंट होगा, वो आपको वहाँ पे प्लॉट करना है। तो ये था अपना क्रिसमस ट्री। तो अब तक हमने वेल हेड देख लिया है। क्या क्या देख लिया है अब तक हमने? वी हैव कवर्ड दी वेल हेड। ओके, वेल हेड देख लिया एंड दी क्रिसमस ट्री हमने देख लिया है। ठीक है, वेल हेड एज वेल एज दी क्रिसमस ट्री हमने देख लिया है। तो आई होप आपको वेल हेड एज वेल एज दी क्रिसमस ट्री समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या कवर किया? वेल हेड पूरा देख लिया और सेकंड चीज़ क्रिसमस ट्री देख लिया। अब ये दो कंपोनेंट मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, अब इसके बारे में बात नहीं होगी। लास्ट चीज़ बता दूँ, क्रिसमस ट्री में दो तरह की कन्फिग्रेशन है बट टाइप है। एक होता है हॉरिजॉन्टल क्रिसमस ट्री और दूसरा है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल क्रिसमस ट्री मीन्स कि आपका मान लो इस तरह से ये एक असेंबली है। ओके, और हॉरिजॉन्टल का मीनिंग कि आपका पूरा क्रिसमस ट्री कहाँ पे है? इस तरह से हॉरिजॉन्टल पे, यानी कि जो मास्टर वाल थे वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। और वर्टिकल जो हमने देखा वही, ठीक है। वर्टिकल यानी कि ये रहा अपना क्रिसमस ट्री, यानी कि मास्टर वाल है वो वर्टिकल असेंबली में हो गया और इसके बिलो पे क्या होगा? वेल हेड होगा। ठीक है, ऐसा आपको मीनिंग करना है। ठीक है, ऐसा मीन करना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल होता है, उसमें क्या होता है? आपका पूरा का पूरा ये वाला क्रिसमस ट्री है वो कैसे है? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ये ब्लॉक है जिसमें पूरा अपना क्रिसमस ट्री है और यहाँ पे ब्लॉक है, यानी कि जो मास्टर वाल है वो वर्टिकल लाइन में है और इसमें जो मास्टर वाल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो ये तरह के दो टाइप के क्रिसमस ट्री अवेलेबल होते हैं। ये महंगा पड़ेगा आपको हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो एक्स्ट्रा, वो कन्वेंशनल नहीं है, वो नया बनाया हुआ इनोवेशन है। जबकि ये है वो नॉर्मली जो यूज़ होता है वो वाला क्रिसमस ट्री है। ये दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो, आपको जब भी इसमें देखो, इसमें से कोई भी इक्विपमेंट आपको ऊपर उठाना हो या बिलो लगाना हो, ठीक है, दो चीज़ होगी। एक कंप्लीशन, हर बार चेंज करना पड़ रहा हो, और दूसरा है वर्क ओवर। ठीक है, आपको वर्क ओवर जब भी अच्छा करना हो, इसका मतलब है जब भी आपको कंप्लीशन हर बार चेंज करना पड़ रहा हो, यानी कि उस टाइम पे आपको क्या करना होगा? जब भी कंप्लीशन अच्छा आपको चेंज करना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि आपको पैकर, पहले आपने सोचा कि भाई पैकर के बिना ले रहा हूँ, उसके बाद आपको पता चला कि पैकर होने चाहिए, उसके बाद आपको पता चला कि नीचे लिनियर लगाना है। दैट मीन्स कि आपको क्या करना होगा? इस टाइम पे आपको ट्यूबिंग है अपनी ट्यूबिंग है या फिर और सारे जो इक्विपमेंट हैं उसको क्या करना होगा? बार बार रिमूव करना होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, तो वो कंप्लीशन हर बार चेंज करना पड़ रहा है। दैट मीन्स आपको जो परफोरेट किया, वो सब जो किया, वो हर बार चेंज करना पड़ रहा है। आपने पहले एक्स जोन को परफोरेट किया, फिर वाई जोन को परफोरेट कर रहे हो, ऐसा कुछ है। वर्क ओवर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, उसका मीनिंग ये होता है कि आपको क्या करना है? यहाँ से कुछ भेजना है। ठीक है, यहाँ से क्या करना है? कुछ भेजना है जो क्या हो जाए? ओके, जो क्या हो जाए? सिंपली आपको बात बोलूं तो वो क्या हो जाए? यहाँ से कुछ इनसाइड भेजना है जो यहाँ पे कुछ कूड़ा या फिर जो डैमेज हुआ है उसको साफ कर सके, ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको भेजना है। ठीक है, ऐसा कुछ आपको भेजना है। तो ये दो कंडीशन है। तो मैं बोल रहा हूँ जो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होता है दैट इज़ मोर सूटेबल जब आपको क्या ज़्यादा करना हो? कंप्लीशन हर बार चेंज करना पड़ रहा हो। ठीक है, आपको कंप्लीशन जब भी हर बार चेंज करना पड़ रहा हो, ठीक है, ऐसा ही होगा ना।
वाई आपको क्या करना पड़ रहा है, कंप्लीशन बार बार चेंज करना पड़ रहा है। दैट मीन्स आप क्रिसमस ट्री को रिमूव किए बिना ही आप क्या करोगे, क्रिसमस ट्री को रिमूव किए बिना ही आप क्या करोगे, यहाँ से सब कुछ चेंज कर सकते हो। और जब भी वर्टिकल कब अच्छा है, जब आपका वर्क ओवर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो। दैट मीन्स इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, आप क्रिसमस ट्री को तो रिमूव नहीं करोगे, आप क्या करोगे, स्वेप वाल से क्या भेज दोगे, कुछ भेज दोगे इनसाइड जो आपका काम करके दे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, ओके तो कुछ इस तरह से है। देखो यहाँ पे आप वाल को कहाँ से सेट करोगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग से सेट करोगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग से जब आप वाल को सेट करोगे तो आप यहाँ पे कंप्लीशन एक्टिविटीज़ के लिए सेफ्टी के साथ काम कर सकते हो। बट जब भी वर्क ओवर करना होगा, इन दैट केस, ओके रुको, ये आई गेस ये दोनों उल्टा हो चुका है। वर्क ओवर करना होगा तब आपको ट्यूबिंग निकालना होगा, कंप्लीशन करना है तब आपको पूरा का पूरा निकालना ही होगा। ठीक है, जब भी आपको वर्क ओवर करना है, जब भी आपको वर्क ओवर करना है उस टाइम पे आपको ट्यूबिंग रिमूव करनी होती है। ऑब्वियसली आप सोचो, ओके तो जब भी आपको वर्क ओवर करना है तब आपको क्या करनी होती है, ट्यूबिंग रिमूव करनी होती है। रुको आई विल क्रॉस वेरीफाई इट, गलत बताने से अच्छा है कि मेरे पास लिखा हुआ है, मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। बट मेरे हिसाब से जो वर्क ओवर है, ठीक है, वर्क ओवर में केस में क्या हो जाएगा, वर्क ओवर के केस में आपको क्या करना होगा, पाइप है, ठीक है, ओके ओके ऑब्वियसली वर्क ओवर के केस में आपको क्या करना होता है, पाइप को रिमूव करना होता है, पाइप को रिमूव करना होता है। दैट मीन्स दी आपको हर बार पाइप को रिमूव करना है। अगर ये वाला ट्री होगा, ठीक है, तो आपको पाइप रिमूव करने के लिए क्रिसमस ट्री ऑब्वियसली हटाना पड़ेगा, तो ये वाला सूटेबल नहीं होगा, ये वाला, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाला कब सूटेबल होगा, वर्क ओवर एक्टिविटीज़ में आपका सूटेबल होगा। बट जब भी क्या करना होगा, पूरा का पूरा कंप्लीशन चेंज करना है, ठीक है, आपको पूरा का पूरा कंप्लीशन चेंज करना है। उस टाइम पे तो आपको क्या होता है, ओके ये क्यों सूटेबल था यहाँ पे, क्योंकि आप ट्यूबिंग को रिमूव कर सकते हो विदाउट रिमूविंग क्रिसमस ट्री। बट इसमें आप ऐसा कर सकोगे, नहीं कर सकोगे, ठीक है। बट जब भी आपको कंप्लीशन चेंज करना है, ओके आपको कंप्लीशन चेंज करना है, कंप्लीशन आपको चेंज करना है, तो उस टाइम पे आपको वेल अच्छे से सेट अप करना पड़ेगा। और यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, आपका मास्टर वाल रहता है, ओके मास्टर वाल रहता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे आपका मास्टर वाल रहता है। तो आपको कंप्लीशन या सरफेस पे कुछ एक्टिविटीज़ करनी हो, तो कंप्लीशन अगर चेंज करना हो तो उस टाइम पे वर्टिकल ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा का वेल यहाँ से आपका सेट ऑफ कर देगा वाल के थ्रू, ठीक है। बट डेट इज़ नॉट द रीज़न, मेन रीज़न है वर्क ओवर। वर्क ओवर में आप हॉरिजॉन्टल यूज़ करो ताकि आपका क्रिसमस ट्री आपको बार बार रिमूव करना ना पड़े, ठीक है। और कंप्लीशन होगा तब तो आपका क्रिसमस ट्री ऑब्वियसली रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा चेंज लाना है वहाँ पे। ऑब्वियसली ओनली ट्यूबिंग रिमूव करने से तो कंप्लीशन का टाइप चेंज नहीं हो जाएगा, ओके। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, सेट्टी सेट ऑफ वाल को क्लोज करके एक्समस ट्री को भी, क्रिसमस ट्री को भी रिमूव करना होगा। कंप्लीशन चेंज करना यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि ट्यूबिंग का डाया चेंज करना या ऐसा कुछ, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। कंप्लीशन चेंज करना मीन्स मल्टी जोन से ले रहे थे और फिर वेल को ओपन करना हुआ, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, आपको वेल को फर्स्ट ऑफ ऑल दी कील करना होगा, फिर आपको वाल क्लोज करने होंगे, फिर क्रिसमस ट्री रिमूव करना होगा, और फिर वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ है वो आप कर पाओगे, ठीक है। तो व्हेन वर्क ओवर रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंटली आपको वर्क ओवर करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे आप हॉरिजॉन्टल यूज़ करो। और जब भी ज़्यादा कंप्लीशन में चेंजेस लाने पड़ रहे हैं, ओके, तो आप क्या यूज़ करो, कन्वेंशनल ट्री यानी कि वर्टिकल यूज़ करो, ओके। क्योंकि उसके लिए तो आपको क्रिसमस ट्री रिमूव करना ही पड़ेगा। तो ये थी बातें, ये दो इक्विपमेंट की।
क्रिसमस ट्री, वी हैव कवर्ड दिस टू इक्विपमेंट। अब देखो अपना कंटेंट फिक्स कर दो, इतना कंटेंट वेल इनफ है आपके गेट के लिए एज वेल एज दी। आई होप इंटरव्यू में भी ऐसा सब कुछ ही पूछते हैं, ठीक है। कौन कौन से वाल होते हैं, क्रिसमस ट्री की प्रोफाइल ड्रॉ करो, क्रिसमस ट्री का कलर भी कई बार तो पूछ लेते हैं, बट वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उनका कितना इंटरेस्ट है आप में। बट इतना अगर आपको पता है तो दिस इज़ वेल इनफ, ओके। सारा का सारा हमने देख लिया, ठीक है। इसमें आई होप आपको कहीं पे भी डाउट नहीं रहेगा। मेन फंक्शन होते हैं वो देख लिए हमने। तो ये था क्रिसमस ट्री एज वेल एज दी अपने वेल हेड इक्विपमेंट विद इन। आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर, ओके। वीडियोस लंबा नहीं जाने दे रहा हूँ। तो विद इन दी नेक्स्ट वीडियो से वी विल स्टार्ट विद दी प्रोडक्शन ट्यूबिंग। हम प्रोडक्शन ट्यूबिंग के बारे में देखेंगे। देन वी विल come on the different equipment such as the packer, then side pocket mandrel, sliding sleeve door and nipple, and we will complete this wellhead equipment and the completion। और लास्ट में हम मल्टीपल जोन को कैसे कंप्लीट करते हैं वो देख लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, हैव अ गुड डे।